3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ीडीडी होशियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपये भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने का लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठ उठकर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भुंड का बड्ढा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला, और भूंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिया। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भुंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था।